श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु का रंग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शुद्ध कीर्ति प्रभु जी को एक और मौका मिलता है प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए। शुद्ध कीर्ति प्रभु जब न्यू वृंदावन जाते हैं तो उनको पता चलता है एक हफ्ते के लिए विशेषता प्रभुपाद जी जन्माष्टमी के लिए रुकने वाले हैं, तो एक हफ्ता वह प्रभुपाद जी की सेवा करते हैं। और उनके गुरु भाई कहते हैं कि पुनः आप प्रभुपाद जी की व्यक्तिगत सेवा करना चाहेंगे? तो वह कहते हैं अवश्य करना चाहूंगा। इसके पश्चात प्रभुपाद जी से भी पूछा था, प्रभुपाद जी उनको स्वीकार कर लेते हैं। शुद्ध कीर्ति प्रभु अपना अनुभव बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कहा अब तुम्हें समझ में आया कि माया क्या होती है विवाह करने के बाद। प्रभुपाद जी ने मुझे कभी बुरा नहीं कहा और कभी ऐसा नहीं कहा कि इसके बिना काम नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो प्रभुपाद जी का भाव बहुत दिव्य था और प्रभुपाद जी हर एक की सेवा की सराहना करते थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हें रसगुल्ला बनाना सिखाऊंगा। 24 जुलाई 1974, इस्कॉन न्यू वृंदावन, वेस्ट वर्जीनिया। 7 माह के पश्चात मैं पुनः श्रील प्रभुपाद की सेवा में नियुक्त हो गया। न्यू वृंदावन में एक दिन भक्त लोग रसगुल्ले बनाने के उचित ढंग पर चर्चा कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने उनसे कहा, तुम सब कुछ तैयार करो, मैं तुम्हें रसगुल्ले बनाने सिखाता हूं। भक्त बहुत उत्सुक हो गए। कई भक्तों के लिए श्री प्रभुपाद को रसोई घर में काम करते हुए देखने का पहला अवसर था। श्री प्रभुपाद ने पहले ये स्पष्ट किया कि चीनी तथा दही का पानी कैसे बनाया जाता है। जब सब कुछ तैयार था, श्री प्रभुपाद ने रसोई घर में प्रवेश किया तथा पकाना शुरू किया। जब कृष्ण कृपा श्री मूर्ति बड़े कलात्मक ढंग से सहलाते हुए गोलियों को चाशनी में घुमा रहे थे तो सबकी आंखें उन पर लगी थी, जबकि उनमें केवल एक सन्यासी रसगुल्ले की ओर देख रहा था। श्रील प्रभुपाद ने कहते हुए डांटा, तुमने पहले ही इसमें से आधे खा लिए। थोड़ी ही देर में श्रील प्रभुपाद कीर्तनानंद महाराज की ओर मुड़े और कहा, अब आप इनको ले जाओ। जैसे ही श्रील प्रभुपाद ने अपना हाथ रसगुल्ले के चम्मच से उठाया, रसगुल्ले ढह गए तथा अपने आकार से आधे रह गए। कीर्तनानंद महाराज ने उस भेंट को बचाए रखने का प्रयास किया, परंतु ये सब व्यर्थ, वे टूट फूट गए। हम में से कुछ ने उसका स्वाद लिया, परंतु दुर्भाग्यवश उसका स्वाद भयंकर था। तो प्रभुपाद जी रसगुल्ले बनाना सिखा रहे थे अपने शिष्यों को। प्रभुपाद जी को सब प्रकार का व्यंजन बनाना आता था। किस प्रकार से चीनी तथा दही का पानी बनाया जाता है, सब कुछ तैयार कैसे किया जाता है। इसके पश्चात प्रभुपाद जी जब रसोई घर में प्रवेश किए तो सभी शिष्य प्रभुपाद जी को देख रहे थे, लेकिन एक सन्यासी शिष्य रसगुल्ले की तरफ देख रहा था। प्रभुपाद जी कैसे कलात्मक ढंग से सहलाते हुए रसगुल्ले की गोलियों को चाशनी में घुमा रहे थे। अब प्रभुपाद जी ने देखा सबका मन तो कर रहा है खाने का, लेकिन प्रभुपाद जी ने यह भी देखा कि उसमें से आधे रसगुल्ले पहले ही कई भक्त खा चुके थे। थोड़ी देर में श्रील प्रभुपाद जी कीर्तनानंद महाराज की तरफ मुड़े और कहा कि आप इन सब शिष्यों को लेके जाओ। लेकिन जैसे ही प्रभुपाद जी ने अपने हाथ से रसगुल्ले के चम्मच को उठाया तो रसगुल्ले नीचे गिर गए, आकार में आधे रह गए और उनका स्वाद भयंकर था। व्यक्ति सरलता से ब्लेड से हजामत कर सकता है। 15 अगस्त 1974, इस्कॉन वृंदावन, भारत। 7 महीने तक श्रील प्रभुपाद से दूर रहकर मैंने विवाह किया तथा अपनी संपत्ति में वृद्धि की। अपनी नई संजोई चीजों में एक बिजली से चलने वाला हजामत करने वाला शेवर, इलेक्ट्रॉनिक शेवर था। मैं उसे अपने साथ भारत लाया था। प्रातः की एक भागवतम कक्षा में श्रील प्रभुपाद उग्र कर्म के विषय में बोले। उन्होंने कहा, व्यक्ति ब्लेड से आसानी से हजामत कर सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं, परंतु अब अधिक जटिल बन गया है। व्यक्ति को बिजली का प्रयोग करना है, चलती है तो शोर होता है और जब टूट जाए तो व्यक्ति हजामत नहीं कर सकता। एक समस्या को दूर करने के लिए व्यक्ति अन्य कई समस्याओं को बना लेता है। उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कहा,
परंतु मैं जानता हूं कि वे उस बात को संकेत कर रहे थे जो 1 घंटा पहले घटी थी। मैं अपने कमरे में हजामत कर रहा था तथा इससे उन्हें काफी अशांति हुई। श्रील प्रभुपाद, आपने मुझे कई बार इस प्रकार सहानुभूति से निर्देश दिए। मैं इतने भावुक तथा उद्दंड बनने के लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि इसलिए आप मुझे उचित क्या है बता नहीं पाए। आपकी सेवा के अतिरिक्त मेरे अस्तित्व का कोई प्रयोजन नहीं। तो शुद्ध कृति वो एक इलेक्ट्रॉनिक शेवर लिए थे, बिजली से चलने वाला शेविंग करने वाला यंत्र। उसको हमेशा अपने साथ में लेके घूमते थे। उसको भारत लेके आए थे, लेकिन एक दिन प्रभुपाद जी को बड़ा तकलीफ हुआ उस इलेक्ट्रॉनिक शेवर की आवाज से। तो प्रभुपाद जी ने भागवतम क्लास में कहा कि देखो, हजामत एक ब्लेड से बनाया जा सकता है, बहुत आसान है, लेकिन इसको भी हमने जटिल बना दिया। हम एक यंत्र लेके आते हैं जो बिजली से चलता है तो शोर करता है, और जब टूट जाए तो व्यक्ति शेविंग नहीं कर सकता, हजामत नहीं कर सकता। एक समस्या को दूर करने के लिए व्यक्ति कई अन्य समस्याओं को खड़ा कर लेता है। प्रभुपाद जी प्रत्यक्ष रूप से शुद्ध कीर्ति प्रभु को नहीं कह रहे थे, परंतु शुद्ध कीर्ति प्रभु जानते थे संकेत किसकी ओर किया जा रहा है। श्री प्रभुपाद जी के प्रति शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, आपने मुझे कई बार इस प्रकार सहानुभूति से निर्देश दिए हैं। मेरे इतने भावुक तथा उदंड बनने के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इसलिए आप मुझे उचित क्या है बता नहीं पाए। आपकी सेवा के अतिरिक्त मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जब मैं प्रबंधन कार्य छोड़ना चाहूं छोड़ दूंगा। 25 अगस्त 1974, इस्कॉन वृंदावन, भारत। श्री प्रभुपाद कई सप्ताह तक बहुत अस्वस्थ रहे। वे बहुत अल्पाहार ले रहे थे तथा चलने के लिए उन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ रही थी। बहुत लंबे समय के पश्चात उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ तथा इससे उनके शिष्यों को भी संतोष मिला। उस समय कुछ जीबीसी सदस्य भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने श्रील प्रभुपाद से भेंट की थी तथा उन्हें प्रबंधन कार्य से मुक्त करने के लिए चर्चा की। उनकी आशा थी कि यदि श्रील प्रभुपाद इस्कॉन की प्रतिदिन कारिणी से संबंध नहीं रखेंगे तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। जीबीसी सदस्यों ने श्रील प्रभुपाद की उपस्थिति में एक सभा का आयोजन किया। उनमें से एक सदस्य ने कहा, श्रील प्रभुपाद, हमने निश्चित किया है कि हम प्रबंध संचालन का सारा कार्य संभाल सकते हैं, अतः आप स्वतंत्र होकर और अपना अनुवाद कार्य कर सकते हैं। आपको संघ के प्रबंध की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम इसे करने में सक्षम हैं। श्रील प्रभुपाद अपने डेस्क के पीछे बैठे थे तथा उन्होंने तुरंत क्रोधित होकर कहा, कब मैं तुम्हें प्रबंध संचालन के लिए कहूंगा और कब मैं उसे बंद करना चाहूंगा मैं बंद कर दूंगा। अपने आध्यात्मिक गुरु को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि मुझे कब प्रबंध कार्य छोड़ना है। तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो जो अपने आध्यात्मिक गुरु को बता रहे हो कि अब आपको प्रबंधन कार्य और नहीं करना चाहिए। मैं ये जानने में समर्थ हूं कि मैं कब प्रबंध नहीं करना चाहता। जब मैं निर्णय लूंगा कि मैं प्रबंध नहीं करना चाहता तब मैं बंद कर दूंगा। वह निर्णय लेना मेरा काम है, आपका नहीं। सभा स्थगित हो गई। आप हमारे सेनापति हो और आप असम में युद्ध क्षेत्र छोड़ने वाले नहीं हो। यह स्पष्ट था कि कुछ नेता आपके स्वभाव के विषय में कितना थोड़ा जानते थे। मुझे आपके बोलने से पहले ही ज्ञात था कि आपका क्या उत्तर होगा। यही बात थी कि मैं आपके संग में कितना सुरक्षित समझता था। तुम इस्कॉन के लिए उचित प्रसार के लिए पूर्णतया आश्वस्त थे। श्री प्रभुपाद, आप सदा पूर्ण आदर्श स्थापित करते थे। आप हमसे जो चाहते तथा जो निश्चित करते वही कराते थे। आपने कभी अपनी सेवा नहीं छोड़ी। प्राय आप अपने शिष्यों को कहते कि प्रबंधन कार्य पर ध्यान दो ताकि वे शांति पूर्वक अपना अनुवाद कार्य कर सके। सौभाग्यवश आप जिस प्रतिदिन कार्य को त्यागना चाहते थे आपने नहीं त्यागा। आपके आध्यात्मिक गुरु ने आपको अंग्रेजी में पुस्तक के प्रकाशन तथा पश्चिमी देशवासियों को प्रचार करने का जो लक्ष्य दिया, आपने अपनी उस सेवा का कभी त्याग नहीं किया। आपकी तथा आपके शिष्यों की जय हो जो आपकी आज्ञा को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है। श्रील प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि आप मुझे मत बताओ कि कब मैं मैनेजमेंट छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगा।
तो शिष्य ऐसा सोच रहे थे प्रभुपाद जी अगर मैनेजमेंट से पूरी तरह बाहर चले जाएं या मैनेजमेंट छोड़ दें इस्कॉन का, तो प्रभुपाद जी अपना अच्छे से अनुवाद कार्य कर सकते हैं। प्रभुपाद जी का जो स्वास्थ्य था बिगड़ गया था। कई सप्ताह तक प्रभुपाद जी अस्वस्थ रहे। कम खाने की वजह से उनको चलने में भी सहायता की आवश्यकता पड़ रही थी। लेकिन लंबे समय के बाद जब उनका स्वास्थ्य में सुधार हुआ तो उनके शिष्यों को संतोष मिला। तो एक जीबीसी मीटिंग बिठाई गई कि प्रभुपाद जी को मैनेजमेंट के कारण टेंशन आता है, बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए मैनेजमेंट उनसे हटा दिया जाए, मैनेजमेंट हम संभालेंगे, प्रभुपाद जी खाली अनुवाद कार्य करें। ऐसा शिष्य लोग सोच रहे थे। तो जीबीसी सदस्यों ने ये निर्णय ले भी लिया और गुरु को अपने प्रभुपाद जी के सामने वे निर्णय बता रहे हैं। प्रभुपाद जी ने निर्णय सुना, डेस्क के पीछे बैठे तो तुरंत क्रोधित होकर कहा, तुम कौन होते मुझे बताने वाले कि मैं मैनेजमेंट करने योग्य हूं या नहीं हूं, मैं मैनेजमेंट कब छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगा। अपने आध्यात्मिक गुरु को बताने का तुमको कोई अधिकार नहीं है कि मुझे कब मैनेजमेंट कार्य छोड़ना है। तुम क्या सोचते हो, तुम कौन हो, किसने तुमको अधिकार दिया है सब बोलने का। जो आध्यात्मिक गुरु को बता रहे हो कि अब आपको मैनेजमेंट कार्य नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूं, मैं समर्थ हूं कि मुझे कब मैनेजमेंट करना है कब नहीं करना है, मैं निर्णय लूंगा, और जब मैं निर्णय लूंगा कि मुझे मैनेजमेंट नहीं करना है तब मैं बंद कर दूंगा। मैं निर्णय लेना तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है। इस तरह पापा जी क्रोधित होकर बोले। तो सभा थी स्थगित हो गई। शुद्ध कृति वो कहते, पापा जी आप हमारे सेनापति हैं और आप असमय युद्ध क्षेत्र छोड़ने वाले नहीं है। स्पष्ट था कि आपका उत्तर क्या है, मैं जानता था, और आपके स्वभाव के विषय में भी मैं जानता था। मुझे बोलने से पहले से ही पता चल गया था कि आप क्या कहेंगे। आपके संग में मैं कितना सुरक्षित अपने को समझता था। श्री पापा जी आप सदा पूर्ण आदर्श स्थापित करते हैं, आप हमसे जो करवाना चाहते हैं वह करवा लेते हैं। आपने कभी अपनी सेवा नहीं छोड़ी। प्राय आप अपने शिष्यों को कहते हैं प्रबंधन कार्य पर ध्यान दो ताकि वे शांतिपूर्ण अपना अनुवाद कार्य कर सके। सौभाग्यवश आप जिस प्रतिदिन कार्य को त्यागना चाहते थे आपने नहीं त्यागा, वो है मैनेजमेंट। और आपके गुरुदेव ने आपको अंग्रेजी में पुस्तकें प्रकाशन करने के लिए कहा था, पश्चिमी देशवासियों को प्रचार करने के लिए कहा था, ये आपका लक्ष्य था। आपने अपनी उस सेवा का कभी त्याग नहीं किया, आपने प्रचार भी किया, साथ में मैनेजमेंट भी किया। आपकी तथा आपके शिष्यों की जय हो जो आपकी आज्ञा को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य समझते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।